बंगाली ससुराल में हरी सब्जी खाने वाली बहू की रसोई। फिर से तू ये बर्गर ले आई खाने के लिए, घर का खाना भी खा लिया कर। तुझे तो पता है कि मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है, सुबह जल्दी निकलना होता है, इसीलिए वो मेरा लंच नहीं बना पाती। और रही मेरी बात, तो कॉलेज घर से इतना दूर है कि आने में 2 घंटे लग जाते हैं। खाना बनाऊंगी ना तो सीधा दोपहर में पहुंचूंगी, इसीलिए बाहर का खाती हूँ। मुझे पता था कि तू यही कहेगी, इसीलिए मैं आज भी तेरे लिए खाना ले आई हूँ। अब ये बर्गर साइड रख और ये घर का खाना खा। सुष्मिता, एक बात पूछूं, तू तो बंगाली है ना, और मैंने सुना है कि बंगाली लोग बहुत ज्यादा फिश खाते हैं, लेकिन मैंने आज तक तुझे कभी फिश लाते हुए नहीं देखा कॉलेज में। बंगाली लोग फिश खाते तो हैं, लेकिन हम इतना नहीं खाते। कभी कभार जब मन होता है तो खाते, वरना हम वेज खाते हैं ज्यादातर। अब साक्षी सुष्मिता का लाया हुआ वेज बंगाली खाना खाने लगती है और अब लंच का टाइम खत्म होता है और दोनों सहेलियां नेक्स्ट क्लास के लिए चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और आज मंगलवार था और साक्षी हर मंगलवार को मंदिर जाया करती थी। हे भगवान, इस बार भी हर साल की तरह अच्छे नंबरों से पास करवा दो, गरीबों में खाना बांटूंगी। साक्षी भगवान से अच्छे नंबर से पास होने के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि तभी साक्षी को उसके बॉयफ्रेंड सूरज का कॉल आता है। अरे पूजा नहीं खत्म हुई क्या तुम्हारी? कब से वेट कर रहा हूँ बाहर। बाहर क्यों वेट कर रहे हो, ऊपर आ जाओ ना। नहीं, तुम आ जाओ नीचे और जल्दी आओ, धूप में खड़े खड़े काला हो गया हूँ मैं। साक्षी अब जल्दी से पूजा खत्म करती है और मंदिर के बाहर आती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड सूरज उसका वेट कर रहा होता है। मंदिर के अंदर क्यों नहीं आए? वो सुबह नाश्ते में मैंने फिश के पकौड़े खाए थे ना, इसलिए नहीं आया। तुम ही तो कहती हो कि नॉनवेज खाने के बाद मंदिर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं तो आ जाता। तो सही कहती हूँ मैं, नॉनवेज खाने के बाद मंदिर नहीं जाते, पाप लगता है। और तुम क्या हर दिन फिश खाते हो? एक मेरी बंगाली सहेली है सुष्मिता, वो तो त्योहार पर ही खाती है, और एक तुम हो। अरे बाबा, जब से तुमसे मिला हूं ना बहुत कम कर दिया है। खैर अब ये बात छोड़ो, बहुत जरूरी भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। साक्षी एक पूजा पाठ वाली प्योर वेजिटेरियन लड़की थी जिसने आज तक अंडा भी नहीं खाया था। तो वहीं साक्षी का बॉयफ्रेंड सूरज बंगाली था। सूरज के परिवार में तीनों वक्त मच्छी ही खाई जाती थी, जिसके बारे में साक्षी को कुछ खास पता नहीं था। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और साक्षी का कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है और अब दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने परिवार वालों को बताते हैं। और आज साक्षी के घर सूरज का परिवार रिश्ता लेकर आया होता है। आमार को तो साक्षी बहुत पसंद है, आप तो बस जल्द से जल्द शादी की डेट निकलवाइए। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, जरूर। फिर एक काम करते हैं, हम इसी हफ्ते रोका कर लेते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, अब तो भैया की शादी होने वाली है, मैं तो मस्त करीना कपूर वाला लहंगा पहनूंगी। अपने रिलेशनशिप को शादी के रिश्ते में बदलता देखकर साक्षी और सूरज दोनों काफी ज्यादा खुश थे। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज इन दोनों का रोका होता है, जहाँ रोके की रस्म में साक्षी के घर वाले सूरज को कपड़े, अंगूठी और भी कई सारे तोहफे देते हैं। तो वहीं सूरज के घर वाले अपनी प्रथा निभाते हुए साक्षी के लिए मच्छी लेकर आते हैं, जिसे देखकर साक्षी के घर वाले, अरे बहन जी, ये क्या है, आप मेरी बेटी को मच्छी दे रही हैं? आंटी जी, जब भी हमारे में कोई शुभ काम होता है ना, तो उसमें मच्छी ही दी जाती है। हम लोगों में मछली काफी शुभ होती है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ऐसे नहीं छू सकती। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं ये मच्छी तुम्हारी माँ को दे देती हूँ। सूरज ने बताया था कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारे घर वाले नॉनवेज खा लेते हैं। बहन जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? शोभा वो मच्छी ममता के हाथों में दे देती है। इसी तरह अब रोके की रस्म खत्म होती है। इसी तरह शाम हो जाती है और साक्षी अपनी बंगाली सहेली सुष्मिता को कॉल करके सारी बात बताती है। पता है वो कितनी बड़ी मछली थी, उसकी बदबू से ही मेरा तो जी घबराने लगा था। पता नहीं शादी के बाद मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी। अरे बाबा, तो वो लोग कौन सा 24 घंटे मछली खाते होंगे? मैंने कहा तो सही था कि शुभ अवसरों और त्योहार पर मच्छी का होना जरूरी होता है। अब ज्यादा मत सोचो, शादी की तैयारी करो। सुष्मिता को समझाने पर साक्षी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और कुछ ही महीने में साक्षी और सूरज की शादी हो जाती है और आज शादी के कुछ दिनों के बाद साक्षी की पहली रसोई की रस्म होती है। जो सोचा था वो सब बनाऊंगी आज मैं। मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, गाजर का हलवा इतना बढ़िया बनाऊंगी ना कि सब बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। साक्षी सबसे पहले अपने बंगाली ससुराल में अपनी वेजिटेरियन पहली रसोई की रस्म करती कि इससे पहले साक्षी की सास शोभा और नंद मधु उसके पास मछली लेकर आती हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, और हमारे यहाँ बंगाली में जब भी किसी नई नवेली बहू की पहली रसोई होती है ना, तो वो मछली बनाती है। अभी तौजी मंगवाई है, लो इसे बना देना। शोभा जैसे ही साक्षी के हाथों में वो मच्छी देती है तो साक्षी उसे सीधा नीचे गिरा देती है। ये देखकर मधु, ओरी बाबा, भाभी यही टक्की कोरले ना अपनी, ये तो अपशगुन हो गया। आप जानते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आप मुझे मच्छी कैसे दे सकते हैं? मुझे तो इसे देखते ही घिन चढ़ जाती है।
बहू ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे लिए ये घिन की चीज होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत शुभ चीज है और तुमने इसे गिराकर इसका अपमान किया है। शोभा साक्षी को सुनाने लगती है कि तभी रसोई में सूरज आ जाता है और अपनी पत्नी का सपोर्ट लेते हुए, जब साक्षी को ये सब नहीं पसंद तो रहने दीजिए ना। साक्षी कुछ वेज बना लेगी, मच्छी आप बना लेना और बर्तन पर बस साक्षी का हाथ लगवा देना। आप तो अभी से ही भाभी की कितनी साइड लेने लग गए हो। आमी उस दिन रोके में भी चुप थी, सोचा था कि शादी तक ये बदल जाएगी, लेकिन देखो अब ज्यादा बोलूंगी तो माँ ही गलत होगी। इतना कहकर शोभा और मधु वहां से चली जाती हैं। तो वहीं सूरज, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जो चीज नहीं पसंद वो करने की जरूरत नहीं है, तुम वेज में ही कुछ बना लो और जो मेहमान आएंगे उनके लिए मैं बाहर से मच्छी ऑर्डर कर दूंगा। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा इतना सपोर्ट लोगे। बॉयफ्रेंड के साथ साथ हस्बैंड भी काफी अच्छे हो। साक्षी अब खुश होकर वेज खाना ही बनाती है। तो वहीं थोड़ी देर में अब सारे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं और जब सभी मेहमानों की नजर डाइनिंग टेबल पर रखे वेज खाने पर जाती है तो शोभा, खाने में तो तुम्हारी बहू ने सब कुछ वेज बनाया है। ना इलिश माछेर झोल है, ना भेटकी माछेर पातुरी, ना मुरी गोटो, कुछ भी नहीं है। ए बार आमी तुम आके की बोली, तुम ही तो जानो कि हमार बहू नॉन बेंगाली है, मच्छी को छूती तक नहीं है, इसीलिए मैंने मेहमानों के लिए बाहर से मच्छी बनवाई है। और लाओ नॉन बंगाली बहू, मैंने तो पहले ही सूरज के लिए अपनी नंद की बेटी को कह रखा था, लेकिन तुम ही को ही अपनी बेटे की लव मैरिज करवानी थी। कौशल्या तुम बोल ही रही होती है कि तभी डिलीवरी बॉय सभी मेहमानों के लिए मच्छी लेकर आता है और अब सभी मिलकर मच्छी खाते हैं और कोई भी साक्षी के बनाए हुए वेज खाने को नहीं खाता, जिसे देखकर साक्षी काफी उदास हो जाती है। किसी ने कुछ नहीं खाया, मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। तुम ही हमार जान है, हामी तुमको ऐसे उदास नहीं देख सकता, मैं हूं ना, सब खा लूंगा। मुझे पता है, लेकिन मैंने घर वालों के लिए भी तो कितना प्यार से बनाया था, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो वो लोग खा ही लेंगे। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। साक्षी कमरे में बैठ कपड़े तय कर रही होती है कि तभी साक्षी की नंद मधु उसके पास आती है। भाभी क्या कर रही हो तुम? भाभी, माँ ने आपको इतनी सारी बंगाली साड़ी दी थी, आप एक भी नहीं पहनती, क्यों? मुझे बंगाली तरीके से साड़ी पहनना आता नहीं है। शादी में भी मैंने बड़ी मुश्किल से वो बंगाली साड़ी पहनी थी, लेकिन जब भी घर में कोई फंक्शन होगा ना तब मैं पहन लूंगी। साक्षी अपनी नंद मधु से बात कर ही रही होती है कि तभी मधु की नजर साक्षी के कमरे में बने छोटे से मंदिर पर जाती है, जिसका दिया बुझा होता है। ये देखकर मधु मंदिर के दिए को जलाने जा ही रही होती है कि तभी साक्षी, रुको मधु, मंदिर को मत छूना। क्यों? मेरा मंदिर को छूने से क्या हो जाएगा? और मैं तो बस दिया ही जला रही थी। थोड़ी देर पहले तुमने मच्छी खाई थी ना, इसीलिए। लेकिन भाभी, हमारे में मच्छी खाकर पूजा कर सकते हैं। तुम लोगों में होती होगी ऐसी पूजा, हमारे में नहीं होती। हम तो अंडा खाकर भी मंदिर को नहीं छूते। मैं जला दूंगी दिया। अपनी भाभी की बात सुनकर मधु को काफी बुरा लगता है और वो मुंह बनाकर कमरे से चली जाती है। तो वहीं साक्षी अब हाथ धोकर मंदिर का दिया जलाती है। सच में ये लोग कितने ज्यादा अजीब हैं। इनके रिचुअल्स, पूजा पाठ, सब कुछ कितने अलग है हमसे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं कमरे में थी, वरना अगर ये दिया छू लेती तो इसका किया हुआ मुझे लगता। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बंगाली ससुराल में होने की वजह से साक्षी अपने लिए खाना भी अलग ही बनाती थी। साक्षी बहू, तुम भी हमारा बना हुआ खाना खा लो। कब तक शाकाहारी रहोगी? अब तुम्हें पूरी जिंदगी हमारे साथ ही गुजारनी है। माँ जी, मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगी, और मच्छी तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो इससे घिन चढ़ती है। वैसे आप मेरी सब्जी में थोड़ा नमक डालकर मिक्स कर देती, मैं बर्तन धो रही हूँ ना। शोभा अब साक्षी की वेज सब्जी में नमक डाल देती है और गलती से दूसरा चम्मच लेने के बजाय अपनी बनाई हुई फिश की सब्जी का चम्मच साक्षी की वेज सब्जी में डाल देती है। और जैसे ही साक्षी ये सब देखती है तो, ये क्या किया आपने? मेरी सब्जी में यही मच्छी का चम्मच डाल दिया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगी? तो बहू, क्या हो गया? चम्मच ही तो डाला है, मच्छी थोड़ी ना डाली है। माँ जी, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आप ये बात समझती क्यों नहीं है? मैं नहीं खा सकती ये सब्जी। हे दुर्गा माँ, आप क्या करेगी? तू इस सब्जी को फेंकेगी? क्योंकि आमार को तो वेज सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। आमी तो खाबू ना। फेंकना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साक्षी गुस्से से अब वो सारी सब्जी उठाती है और उसे कूड़े में फेंक देती है। ये देखकर शोभा को भी काफी गुस्सा आता है। और जब रात में सूरज घर आता है तो, खाना खा लिया क्या आप लोगों ने? और साक्षी कहाँ है? आमीना जानी कहाँ, बैठी होगी मुंह फुलाकर कमरे में। गलती से माँ ने भाभी की सब्जी में मच्छी का चम्मच डाल दिया था, तो भाभी ने गुस्से में सारी सब्जी फेंक दी। यही इज्जत रह गई है घर में सास की। मैं ऐसी हरकत करती ना अपनी सास के सामने तो मुझे कब का घर से निकाल देती। ओफो माँ, तुम ही तो एटा जानो ना, साक्षी वेजिटेरियन है तो वो कैसे खा लेती? आप फिक्र मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। अपनी माँ को समझाकर सूरज कमरे में आता है। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे बाबा, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे और हमारे बीच में काफी फर्क है, थोड़ा बहुत तो दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ेगा ना।
सूरज, मैंने कब मना किया एडजस्ट करने से, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खा सकती, तुम जानते हो ना। हाँ बाबा, आमी शॉप जानी, इसलिए माँ को समझा दिया है। तुम भी थोड़ा समझो, माँ भी थोड़ा समझेगी। चलो अब गुस्सा थूक दो, मैं तुम्हें पिज्जा खिलाने ले जाता हूँ। एक परफेक्ट बेटे और हस्बैंड की तरह सूरज अपनी माँ और बीवी में हुई इस लड़ाई को सुलझा देता है और अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। साक्षी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी साक्षी के पड़ोस में रहने वाली उसी की तरह की नॉन बंगाली पड़ोसन सेजल साक्षी के पास आती है। कैसी हो साक्षी, बड़े दिनों बाद दिख रही हो। हाँ, वो टाइम ही नहीं मिलता घर के कामों से। वैसे आज शाम को मैं पास वाले शिव मंदिर जाऊंगी, तुम भी चलोगी क्या? तुम मंदिर जाती हो, मेरा मतलब तुम तो मच्छी वगैरह खाती होगी ना। वैसे तुम तो नॉन बंगाली हो, पर तुम अब खाने लग गई होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाती। मेरे ससुराल में भले ही रोज तीनों वक्त खाने में मच्छी बनती हो, लेकिन मैं अपना खाना अलग ही बनाती हूँ। ये तो सही किया तुमने। मुझे तो ये मच्छी चिकन इन सबसे नफरत है, ना देखना पसंद है ना खाना। सेजल और साक्षी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली बंगालन पड़ोसन कमला, जो अपनी रसोई की खिड़की खोलकर मच्छी बना रही होती है, कि तभी मच्छी की गंध साक्षी और सेजल को आने लगती है, जिससे मुंह बनाकर, लो बस इन्हीं की कमी थी। घर में कम मच्छी की बर्दाश्त करती हूँ, जो अब बाहर भी यही करूँ। साक्षी की ये बात कमला अपनी खिड़की से सुन लेती है और अब वो गुस्से से बाहर आती है। हम अपने घर में मछली बनाए या डायनासोर बनाए, इससे तुम्हें क्या? तुम्हारे घर में भी बनती है, हमने कुछ बोला? बनती है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। पता नहीं इतनी बदबूदार मछली को खाकर इन लोगों को क्या मिलता है। साक्षी और कमला की बहस होने लगती है कि तभी वहां शोभा आती है और ये सब देखकर, क्या हुआ कमला बहन, क्यों लड़ रही हो तुम मेरी बहू से? लड़ू नहीं तो और क्या करूं, मच्छी को गंदी बोल रही है। अपनी इस नॉन बंगाली बहू को समझा लो। शोभा अब जल्दी से साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे अंदर लेकर जाती है। तुम्हार में बिल्कुल भी समझ नहीं है। अरे कमला हमारी कितनी साल पुरानी पड़ोसन है। मैं तो उनसे कुछ कह ही नहीं रही थी, बल्कि वो उल्टा मुझसे लड़ने लगी, तो मैं थोड़ी ना चुप रहती। साक्षी का बर्ताव शुरू से ही थोड़ा मुंह फट था, तो वहीं अपने ससुराल में अपनी हर बात पर पति की श्रेय मिलता देखकर साक्षी थोड़ा और मुंह फट हो जाती है। और अभी इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज साक्षी की नंद मधु ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, जिसकी खुशी में आज वो अपने पूरे परिवार के साथ डिनर के लिए एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है। मधु बेटा, ये रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा दिख रहा है, तू इसका बिल कैसे देगी? आमी थोड़ी ना इसका बिल देगी, भैया देंगे, मैं तो ट्रीट दूंगी। हाँ हाँ पता था मुझे। चल अब जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा आप लोग ऑर्डर करिए, मैं तब तक वॉशरूम से होकर आती हूँ। साक्षी वॉशरूम के लिए चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी के बंगाली ससुराल वाले रेस्टोरेंट आकर भी तरह तरह के फिश डिशेस ऑर्डर करते हैं। तो वहीं जब थोड़ी देर में साक्षी टेबल पर आती है, तो इतनी सारी फिश डिशेस को देखकर, ये क्या आप लोगों ने बाहर आकर भी सब कुछ नॉनवेज ही मंगाया है? भाभी यहाँ की तो खासियत ही यही है, क्यों भैया? साक्षी मैं मेन्यू में तुम्हारे लिए वेज ही देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ वेज में कुछ ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है। ठीक है तो फिर आप लोग खाइए, मैं घर जाकर कुछ खा लूंगी। साक्षी मुंह बनाकर दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर शोभा, क्या नाटक है इसका, हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है। आमी समझता है साक्षी को, आप शांत हो जाओ। अपनी पत्नी और माँ के बीच में इस तरह का मनमुटाव देखकर सूरज काफी परेशान हो जाता है और अब समय यूं ही गुजरता रहता है। दोपहर का वक्त होता है, साक्षी अपना बनाया हुआ वेज खाना खा रही होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही सब्जी बना ली, काफी बच गई है, रात में भी यही खा लूंगी, दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। इसे जाकर फ्रिज में रख देती हूँ। साक्षी जैसे ही बची हुई सब्जी ले जाकर फ्रिज खोलकर रखने लगती है, तो देखती है कि फ्रिज में रखी कच्ची मछली से काफी ज्यादा बदबू आ रही है। इस मच्छी के अंदर से काफी गंदी बदबू आ रही है। मेरा तो फ्रिज में अपनी सब्जी रखने का मन नहीं कर रहा है, कहीं उसमें इसकी बदबू चढ़ गई तो लगता है ये खराब हो गई है, इसे फेंक देती हूँ। साक्षी उस मच्छी की पन्नी को उठाती है और सीधा ले जाकर बाहर फेंक देती है, जिसे देखकर एक बिल्ली जाकर उस मच्छी को खाने लगती है। इस बिल्ली की तो मौज हो गई, अब जाकर हाथ धो लूं। साक्षी हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं शोभा जब थोड़ी देर बाद आकर रसोई में फ्रिज खोलती है, तो देखती है कि वहां से मछली गायब है। मैंने सुबह तो मच्छी यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? पूरे फ्रिज में ढूंढने पर शोभा को कहीं भी मच्छी नहीं मिलती, जिसे देखकर अब वो सीधा साक्षी के पास आती है। बाहू, फ्रिज में एक पन्नी में मच्छी रखी थी, तूने देखी क्या? मिल नहीं रही। अच्छा वो माँ जी, वो तो खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने फेंक दी। क्या कहा? फेंक दी? अरे तुम्हारे के अंदर दिमाग नहीं है क्या? पता है वो 1000 रुपए की मच्छी थी, सुबह ही लेकर आए थे उसे। 1000 में आप इतनी बदबूदार मच्छी लेकर आई थी? मेरे तो नाक के 2 बाल ही जल गए थे उसकी बदबू से, इसीलिए मैंने फेंक दी। साक्षी की बात सुनकर शोभा उस पर चिल्लाने लगती है कि तभी सास बहू की लड़ाई की आवाज को सुनकर कमलेश वहां आता है। आते हुए, ए दुर्गा माँ, क्या करूं मैं तुम दोनों का? चूहे बिल्ली की तरह दोनों सास बहू लड़ती रहती हो।
हमार तो सर में दर्द होने लगा, बस करो अपना ये चेचे पेपे। कमलेश की ऊंची आवाज सुनकर दोनों सास बहू शांत हो जाती हैं और यूं ही समय गुजरता रहता है। आज काफी वक्त के बाद साक्षी की बड़ी नंद आरती, जो शादीशुदा थी, वो अपने 7 साल के बेटे रोहन के साथ घर आती है। जहां हर बार की तरह शोभा अपनी बेटी के साथ मिलकर सबके लिए मच्छी बनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी अपने लिए वेज में दम आलू की सब्जी बना लेती है। और आज पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी मामी तुम्हें की खाचो, हमी को भी ये खाना है। बेटा ये दम आलू है, तुम्हें खाना है ना, ये लो और बताओ कैसा बना है। कम से कम कोई तो इस घर में वेज खाए। साक्षी रोहन की प्लेट में थोड़ा सा दम आलू डाल देती है, जिसे जब रोहन खाता है तो हमारे को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसका टेस्ट बहुत फीका है, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। रोहन अपनी प्लेट से मच्छी उठाकर साक्षी की प्लेट में रखे दम आलू में डाल देता है। ये देखकर साक्षी गुस्से से, ये क्या किया तुमने, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? मैं वेजिटेरियन हूं ना, मेरा सारा खाना खराब कर दिया। साक्षी बच्चे पर चिल्लाना बंद करो, उसे क्या समझ है इन चीजों की, वो तो बस खाने का स्वाद अच्छा करना चाह रहा था। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, छोड़ो, मुझे कोई बहस ही नहीं करनी। साक्षी मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है। आए दिन बंगाली और वेजिटेरियन खाने को लेकर साक्षी और किसी ससुराल वालों में बहस होती रहती थी, तो वहीं सूरज बेचारे इन दोनों की लड़ाई को सॉल्व करवाने में ही लगा रहता था। हर दिन की बहस से परेशान होकर आज साक्षी अपने सहेली सुष्मिता को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तू भी तो बंगाली है, लेकिन तेरे घर में तो तीनों वक्त मच्छी नहीं खाते ना। लेकिन यहाँ तो बस तीनों वक्त मच्छी ही चलती है, कोई सब्जी को हाथ तक नहीं लगाता। ऐसा लगता है कि एक दिन अगर इन्हें मच्छी ना मिलेगी तो ये मर जाएंगे। बंगाली में सिर्फ मछली थोड़ी ना होती है, वेज डिशेस भी होती हैं, जैसे आलू पोस्तो, ये सब बनाकर देना उन्हें। यार मैं बना तो दूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग नहीं खाएंगे, कोई फायदा नहीं है बनाने का। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाता है और आज साक्षी अपने ससुराल वालों के साथ एक बंगाली शादी में आई होती है, जहां वो आज बिल्कुल एक बंगाली शादीशुदा औरत की तरह तैयार हुई होती है। आज तो तुम एक बंगालन परी दिख रही हो, आमी तुम्हाके भालोबाशी। तुम भी ना, अब बाकी तारीफ घर पर कर लेना। अब इससे पहले शादी की रस्में शुरू होती हैं कि तभी सभी बंगाली औरतें मिलकर उलूलू करना शुरू कर देती हैं, जिसकी आवाज से साक्षी काफी डर जाती है। ये इन औरतों को क्या हो गया, ये ऐसी आवाज क्यों निकाल रही हैं? अरे हाँ, याद आया, बंगाली लोग तो ये करते हैं, मैंने एक सीरियल में देखा था। साक्षी अब एक साइड में जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी थोड़ी देर में बंगाली रीति रिवाज से बंगाली दुल्हन को लाया जाता है, जिसे देखकर साक्षी, इसे कैसे ये चारों उठाकर लेकर आ रहे हैं? अगर मेरी शादी भी यहाँ की रस्मों के हिसाब से हुई होती फिर तो मैं भी ऐसी ही एंट्री लेती। खाने को छोड़कर इनकी सारी चीज बढ़िया ही है। खाने पीने के मामले को छोड़कर साक्षी को बंगाली लोगों के काफी सारी चीजें पसंद थी। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज साक्षी अपनी नंद और सास के साथ मार्केट आई होती है कि तभी वो दोनों उसे मार्केट से सीधा मच्छी बाजार ले जाते हैं। घर पर तो एक मच्छी की बदबू से मेरा हाल बेहाल हो जाता है, और यहाँ तो कितनी सारी मछलियां हैं। मैं वापस जा रही हूँ। भाभी रुको ना, आमी मच्छी तो ले ले, फिर चलते हैं। मधु और शोभा मच्छी लेने लगते हैं कि तभी साक्षी की मच्छी की बदबू से जी घबराता है और वो नीचे पास में रखी मछलियों पर एकदम से उल्टी कर देती है, जिसे देखकर मच्छी वाली, अरे अरे ये क्या, इसने तो मेरी सारी मछली खराब कर दी, अभी इसके पैसे कौन देगा? साक्षी बहू, तुझसे 2 मिनट भी रुका नहीं जाता क्या? कितना नुकसान कर दिया तूने, अब इसकी भरपाई तो मुझे ही करनी होगी। शोभा साक्षी पर काफी चिल्लाती है, तो वहीं साक्षी घर आकर अब सूरज से लड़ना शुरू कर देती है, जिससे परेशान होकर सूरज, अरे मैं भी काफी थक गया हूँ तुम्हारी साइड लेते लेते। अच्छा तो अब तुम मेरे लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते, बस यही प्यार था तुम्हारा? आज सूरज और साक्षी की काफी ज्यादा बहस हो जाती है और अब इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। साक्षी बाहर आंगन में झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा सा कूड़ा पड़ोस के घर की तरफ कर देती है और जैसे ही साक्षी घर में आने लगती है तो उसी पड़ोस में रहने वाली बंगालन पड़ोसन नम्रता साक्षी को रोकते हुए गुस्से से, तुम्हें देखते पड़ो ना, जो हमारे बाड़ी सामने सारा कूड़ा कोरे दिली है, ये मुझे बोल रही है या खुद से बातें कर रही है? साक्षी को नम्रता की बिल्कुल भी बंगाली समझ नहीं आती और वो बिना उससे कुछ बोले ही सीधा घर में आ जाती है। तो वहीं शोभा जो बालकनी में खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी, अब वो साक्षी के पास आती है। तू हमसे तो बड़ी जुबान चलाती है, लेकिन उस नम्रता को तूने कुछ नहीं बोला जो तुझे इतना कुछ सुना गई। माँ जी वो मुझे उल्टा सीधा कह रही थी। अरे वो बंगाली में बोल रही थी ना, इसीलिए समझ नहीं आया। मैं अभी जाकर बताती हूँ उसे। तुम ही रहने दो बहू, वो तुम्ही को 100 बातें सुनाकर चली जाएगी। शादी को 1 से 2 महीने होने के बावजूद भी साक्षी को अभी तक बिल्कुल भी बंगाली नहीं आई थी। ऐसे ही एक दिन जब साक्षी बस स्टैंड पर खड़ी होती है तो, यार ये बस कब आएगी? इससे अच्छा तो मैं कैब ही बुक कर लेती हूँ। हॉट बहन जी। हाय हाय कितना बदतमीज आदमी है, बहन भी बोल रहा है और हॉट भी कह रहा है।
अरे कोई बचाओ मुझे, ये छेड़ रहा है। अरे हूर की मलिका छेड़ नहीं रहा हूँ, हॉटने के लिए कहा है ना कि हॉट। बंगाली नहीं आती इसलिए हिंदी में बोला। 1 से 2 बार बंगाली न आने की वजह से अपने साथ हुई इंसिडेंट को लेकर अब साक्षी थोड़ा इनसिक्योर हो गई थी। और आज साक्षी पूरा दिन बस घर में बैठकर कभी बंगाली गाने सुनती तो कभी बंगाली मूवी देखती, जिसे देखकर उसकी नंद, भाभी आमी तुम्ही को सुबह से देख रही है, कभी बंगाली गाने सुन रहे हो, कभी मूवी तो कभी सीरियल, क्या बात है? अरे वो मैं बंगाली सीख रही हूँ ना, इसीलिए। तुम्हें पता है मैंने तो बंगाली में एक गाना भी याद कर लिया है। अच्छा तो फिर सुनाइए। आमी जो तुम्हारे छन 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 सुधीर जो कुमार। साक्षी के इस गाने को सुनकर मधु को इतनी तेज हंसी आती है कि वो पेट पर हाथ रखकर हंसने लगती है। भाभी अमार के सामने तो ये गाना गा दिया, किसी और के सामने मत गाना। मधु को अपने ऊपर हंसना देखकर साक्षी को काफी बुरा लगता है और अब इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। आज जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी घर का फोन बजता है और जब कमलेश फोन उठाकर बात करता है तो क्या हुआ जी, गांव से कॉल था, क्या कह रहे थे? अरे हमार का जो गांव में जमीन है ना, उसे लेकर कुछ लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी है। हमार को जल्दी गांव में जाना होगा, जमीन का मामला है, छूट नहीं दे सकते। ठीक है पापा, फिर मैं आप लोगों की टिकट बुक कर देता हूँ। अगर काम का प्रेशर न होता तो मैं भी आप लोगों के साथ चलता। सूरज अपनी माता पिता की गांव जाने की ट्रेन की टिकट बुक कर देता है और अब 2 दिन बाद ही वो लोग गांव चले जाते हैं। तो वहीं आज दोपहर के खाने में जब साक्षी अपनी नंद को मच्छी के बजाय सिंपल दाल परोसती है तो ये देखकर मधु, ये क्या भाभी, आप आमार के लिए मच्छी नहीं बनाई? आज तो मुझे सूखी तली हुई मच्छी खानी थी। मधु तुम जानती हो ना मैं ना नॉनवेज खाती हूँ ना बनाती, तो जो बना है वही परोसूंगी ना। माँ तो रोज बनाती थी। भाभी अगर आपको खाना नहीं है तो ग्लव्स पहनकर मेरे लिए बना दो ना, हम लोग मच्छी खाते हैं। तो ये तुम लोगों की प्रॉब्लम है, कभी कभार वेज खाने से तुम्हारा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। माँ के ना होने का आप अच्छा फायदा उठा रही हो। कोई बात नहीं, आमी बाहर जाकर खाबो। मधु के पास जो पैसे होते हैं उससे वो बाहर होटल में जाकर मछली खाने लगती है और अब इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। रात का वक्त होता है, साक्षी और सूरज खाना खा रहे होते हैं। तभी मधु को देखकर सूरज, अरे मधु तुम ही खाना क्यों नहीं खाती? खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। भैया तुम ही खाओ ये वेज खाना, मुझे नहीं खाना। मैंने तो अपने लिए बाहर से मच्छी बिरयानी ऑर्डर करी है। सूरज तुम खा लो ना खाना, और इसे मत बोलो। 4 दिन हो गए हैं इसे बाहर से खाना मंगवाते मंगवाते। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना, जब आएगी इसकी अकल ठिकाने। साक्षी की बात सुनकर मधु का मुंह बनता है और वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। हफ्ते भर मधु बाहर से मच्छी मंगवाकर आराम से खा रही थी, लेकिन अब उसके पास जो भी पैसे थे वो अब खत्म होने को आ गए थे। ये क्या, अमार के पास तो सारे पैसे खत्म हो गए, अब की करबो? मधु आज तुमने अपने खाने के लिए बाहर से फिश नहीं ऑर्डर करी, लगता है तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या करोगी तुम? तो मैं किसी से पैसे मांगकर बाहर से ले आऊंगी और घर पर बना लूंगी या भैया से मंगवा दूंगी। लेकिन अब तो तुम्हारे भैया भी 2 दिन के लिए काम पर गए हैं और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें मच्छी लाने के लिए दे सकूं। ठीक है, मैं भूखी ही रहूंगी। मधु मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और उस दिन वो खाना ही नहीं खाती, जिसे देखकर साक्षी, मधु ने तो सच में कुछ नहीं खाया और अगर इसे मैंने पैसे दे दिए तो फिर से ये बाहर से मच्छी लाकर खाना शुरू कर देगी। कुछ सोच साक्षी, ऐसे तो फिर जब माँ जी गाँव से वापस आएंगी तो वो मुझे ही सुनाएंगी कि तूने मेरी बेटी को भूखा मारा। साक्षी काफी देर तक किसी बारे में सोचती है, फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद आज साक्षी बंगाली तरीके से बंगाली वेज खाना बनाती है और जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो साक्षी मधु को खाना परोसती है। और खाकर बताओ कैसा बना है, मुझे पता है तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। भाभी देखने से तो ये सब्जी ही लग रही है और आप जानती हो ना कि मुझे हरी सब्जियां नहीं पसंद है, मैं सिर्फ मच्छी खाती हूँ। अरे तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से बनाया है, कम से कम चख तो लो। अगर ना पसंद आए तो बता देना, मैं तुम्हें फिर बाहर से मच्छी लाने के लिए पैसे दे दूंगा। सूरज की बात सुनकर मधु अब जैसे ही साक्षी की बनाई हुई वो बंगाली डिश खाती है तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आती है। भाभी इसमें तो बिल्कुल मच्छी की सब्जी की तरह स्वाद आ रहा है, बस ये दिखने में वेज है वरना खाने में तो पूरी नॉन वेज मालूम होती है। ऐसा लग रहा है कि मैं मच्छी ही खा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने मसाला डाला है ना वो सारा मच्छी की सब्जी में डालती है। अच्छा है ना, और दूं? मधु हमेशा 3 वक्त मच्छी खाती थी, चाहे सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना। आज वो पहली बार अपनी नॉन बंगाली भाभी की बनाई हुई बंगाली वेज डिश खाती है, जो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। और अब आए दिन साक्षी अपने सास ससुर के न होने का फायदा उठाकर नॉन बंगाली वेज डिश बनाती है। भाभी आज तुम्हें क्या बना रही हो? खुशबू तो बड़ी आ रही है, पेट में चूहा भी कूद रहे हैं। आज मैं मिष्टी पुलाव बना रही हूँ, न्यू रेसिपी है, अच्छी है, बस थोड़ी देर में बनने ही वाले हैं।
हर रोज साक्षी अपने पति और नंद के लिए बंगाली वेज डिश बनाती, जिसे वो खुद भी खुशी से खा लिया करती थी। अब इसी तरह समय गुजरता है और महीना भर बीत जाता है और आज महीने भर के बाद कमलेश और शोभा घर आते हैं। मधु बेटा, आमी आज बहुत ज्यादा थकी हुई है, जल्दी से खाना लगा दो। खाना खाकर हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे। और खाना तो तुम्हें ही बनाना होगा बहू, तो मच्छी को हाथ लगाएगी नहीं। वैसे इतने दिनों तक तुमने खाना कैसे खाया? जरूर बाहर से लाकर खाया होगा। और वो क्या ही करेगी, कितना ही रोज रोज घर पर बना लेगी। बहू से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। बिना कुछ जाने समझे शोभा अपनी बहू को ताने देने लग जाती है। तो वहीं मधु किचन से साक्षी की बनाई हुई वेज बंगाली मोचार घोंटो लेकर आती है और जब वो उसे अपनी माँ और पिता को परोसती है तो उसे खाते ही वो दोनों। मधु बेटा, ये खाने में तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन ये मच्छी तो नहीं है। ये है क्या? तुमने बनाया है क्या? अरे माँ, ये मोचार घोटो है, बंगाली वेज डिश। पता है, आपके जाने के बाद भाभी रोज आमार को इसी तरह की चीज बनाकर खिलाती थी। आमार को तो अब मच्छी से ज्यादा ये सब अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे तो खाकर पता ही नहीं चला कि मैं मच्छी नहीं खा रहा हूँ या कोई वेज खाना। बहू बहुत बढ़िया बनाया है, खूब भालो। मैंने ऑनलाइन देखकर ये डिशेस बनानी सीखी और इसके अंदर फिश की सब्जी की चीज डालना भी शुरू कर दी। इससे फिश का प्रॉपर टेस्ट आता है। कोई बता ही नहीं सकता कि वो फिश खा रहा है या कोई वेज डिश। आमार को साक्षी बहू लगा नहीं था कि तुम इतने दिमाग वाली हो। सच में खाना काफी बढ़िया बना है। आज पहली बार मैं तुम्हारी बनाई हुई किसी चीज को खाकर इतनी ज्यादा खुश हो रही हूँ। साक्षी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपने सास ससुर से इतनी तारीफें सुनेगी। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। साक्षी अपने लिए किचन में वेज खाना बना रही होती है कि तभी शोभा किचन में आती है, जिसे देखकर साक्षी। अरे माँ जी, आप, मेरा खाना बन गया है, आप बना लीजिए मच्छी, मैं तब तक बाहर का काम निपटा लेती हूँ। बहू, अब हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है जो मैं घंटे तक खड़े होकर खाना बनाऊं। इसीलिए अब से हमारे लिए भी खाना तुम ही बना देना। लेकिन माँ जी, आपको तो पता है ना कि मैं नॉनवेज नहीं बनाऊंगी, और आप लोग तो तीनों वक्त मच्छी वगैरह ही खाते हो, जो मैं नहीं बना सकती। अरे बहू, तो तुमको बोल कौन रहा है मच्छी बनाने के लिए? उस दिन तुमने क्या बनाया था? हाँ, मोचार घोंटो झोल, तुम वही बना लो। तुम्हें तो और भी बंगाली वेज डिशेस पता होंगी ना। मुझे लगा तो था कि आपको मेरी बनाई हुई वेज बंगाली डिश पसंद आई है, लेकिन इतनी पसंद आई है ये नहीं पता था कि आप खुद एक दिन बोलोगे कि मच्छी ना बनाकर मैं वेज डिश बनाऊं। और हाँ, मुझे ढेर सारी बंगाली वेज डिश आ गई है बनाने। कुछ मैंने यूट्यूब से सीखी तो कुछ मेरी बंगाली फ्रेंड ने बताई हैं। बहू, तो बहुत बढ़िया है ना, तू एक एक डिश करके हर दिन बनाया कर। इससे हमें भी नई नई चीज खाने को मिलेगी और तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लिया करेगी। अपनी सास की बात सुनकर साक्षी काफी ज्यादा खुश होती है और आज रात के खाने में साक्षी काफी अलग अलग तरह की वेज बंगाली डिश बनाती है। क्या बात है साक्षी बहू, आज तो तुम्ही ने बहुत कुछ बनाया है। जरा सब के नाम तो बताओ। भाभी, आज तो रसगुल्ला भी है, क्या बात है। हाँ, वो मैंने सोचा कि इतना सब कुछ बना रही हूँ तो रसगुल्ला भी बना देती हूँ, आप लोगों को पसंद है ना। वैसे आज मैंने आलू पोस्तो, शुक्तो, छोला दाल, बेगुन भाजा और लाबड़ा। बहू, वैसे हैं तो हम बंगाली, लेकिन हर रोज मच्छी खाने के चक्कर में हम तो इन चीजों को भूल ही गए थे। सभी साक्षी को काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और स्वाद लेकर साक्षी का बनाया हुआ वेज बंगाली खाना खाते हैं। तो वहीं खाना खाने के बाद जब साक्षी और सूरज कमरे में बैठे होते हैं। क्या बात है, काफी देर से देख रही हूँ, काफी खुश लग रहे हैं आप। अरे तो खुशी की ही तो बात है। मैं हमेशा सोचता रहता था कि तुम्हारे घर वालों से कैसे बनेगी, लेकिन अब देखो कितनी अच्छी बन रही है। वो तो है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मेरी इस बंगाली वेज डिश ने तो कमाल कर दिया। माँ जी तो खुद कह रही थी कि अब से तुम यही सब बनाना और जब मच्छी खाने का दिल करेगा तो वो खुद बना लेंगी। देखा, मैंने तो पहले कहा था कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से साक्षी अब आए दिन अपने ससुराल वालों के लिए वेज बंगाली डिश बनाती है, जो अपने ससुराल वालों के साथ साथ वो भी खुशी खुशी खा लेती है। और जब भी उन लोगों का मच्छी खाने का दिल करता है तो शोभा खुद उनके लिए मच्छी बना दिया करती है।